प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन की जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह, मारक ग्रह एवं समग्रह के बारे में। कल हमने चर्चा की थी कन्या लगन की जन्म कुंडली में, आज हम तुला लगन की जन्म कुंडली में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, कल भी मैंने आपको बताया था यदि आप योग कारक, मारक एवं समग्रह की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, योग कारक ग्रह का चुनाव हम जन्म कुंडली से कैसे करें या फिर मारक एवं समग्रह का चुनाव हम कैसे करें, कैसे जाने कि कौन सा ग्रह हमें शुभ फल देने वाला है, कौन सा ग्रह हमें अशुभ फल देने वाला है, तो इसके विषय में मैं 3 अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां जाकर के आप उनको आसानी से देख सकते हैं। यदि आप उन 3 वीडियो को देखेंगे तो आपको जो आज का कार्यक्रम है इसको समझने में बड़ी सरलता होगी, आसानी होगी, क्योंकि मैंने बड़े ही सरल शब्दों में उदाहरण सहित योग कारक, मारक एवं समग्रह के बारे में बताया है। तो प्रिय दर्शकों, एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम सब चाहते हैं कि एक ही वीडियो में हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाए और वो वीडियो लंबी भी ना हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, अगर संपूर्ण जानकारी देंगे तो फिर वीडियो लंबी बनेगी, तो देखने में फिर आपको समस्या होती है। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा समय न लगाते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक जन्म कुंडली के चार्ट को, लगन में ही 7 नंबर लिखा है, अर्थात तुला राशि लिखी है। तो ये जन्म कुंडली तुला लगन की हुई। शुक्रदेव इस जन्म कुंडली के लग्नेश बने। अब शुक्रदेव की जो दूसरी राशि है वो अष्टम भाव में है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा ही योग कारक ग्रह माने जाते हैं, चाहे उनकी दूसरी राशि त्रिक भाव में भी क्यों ना हो। और वहां तो ये और भी अधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं जहां इनकी मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में आ जाती है। तो तुला लगन की जन्म कुंडली में शुक्रदेव अति योग कारक ग्रह बनते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में 11 नंबर राशि लिखी है, अर्थात कुंभ राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब शनिदेव की जो दूसरी राशि है वो चतुर्थ भाव में लिखी है। दोनों ही भाव जन्म कुंडली के अति महत्वपूर्ण भाव हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम जातक के सुख का विचार करते हैं और पंचम भाव तो आप जानते हैं कि त्रिकोण भाव है। तो माफ कीजिएगा, शनिदेव इस जन्म कुंडली के अति योग कारक ग्रह। पहले योग कारक ग्रह शुक्रदेव, उसके बाद शनिदेव अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं तुला लगन की जन्म कुंडली में। अब बात करते हैं नवम भाव में। नवम भाव में 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन राशि लिखी है, जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव। अब बुध देव की जो दूसरी राशि है वो द्वादश भाव में है, लेकिन मैंने आपको बताया था दूसरी राशि कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक राशि त्रिकोण में होनी चाहिए। तो बुध देव भी तुला लगन की जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमने जाना तुला लगन की जन्म कुंडली में शुक्रदेव, शनिदेव, वहीं बुध देव अति योग कारक ग्रह बने। ये जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, उस भाव के फल में हमेशा वृद्धि करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं मारक ग्रह की। आप जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे होंगे, जहां पर 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब दूसरा भाव मारक भाव होता है। अब मंगल देव यहां के स्वामी बनते हैं। अब इनकी जो दूसरी राशि है वो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव भी मारक भाव होता है। तो दोनों ही बुरे भाव के स्वामी होने के चलते, वहीं लग्नेश से अति शत्रुता होने के चलते मंगल देव इस जन्म कुंडली के अति मारक ग्रह बने। तो प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं तीसरा भाव। तीसरे भाव में 9 नंबर अर्थात धनु राशि, जिसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो आती है 6ठे भाव में। तो देवगुरु बृहस्पति 2 बुरे भाव के स्वामी होने के चलते, वहीं लग्नेश से शत्रुता होने के चलते इस जन्म कुंडली के अति मारक ग्रह बने। अब बात करते हैं एकादश भाव में 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव की भी शुक्र अर्थात लग्नेश से अति शत्रुता है, तो अति शत्रुता होने के चलते सूर्यदेव भी तुला लगन की जन्म कुंडली में
अति मार्क ग्रह बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, तुला लगन की जन्म कुंडली में पहले मंगल, देवगुरु बृहस्पति और उसके बाद सूर्यदेव अति मार्क ग्रह बने। ये जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, उस भाव के फल में हमेशा कमी करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं शम ग्रह की। जन्म कुंडली का 10वां भाव अति महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि जातक के रोजगार का, कर्म का, व्यवसाय का, नौकरी का विचार हम यहीं से करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहां पर लिखा है 4 नंबर, कर्क राशि, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। अब वैसे तो चंद्रमा लग्नेश से अति शत्रुता रखते हैं, अर्थात शुक्रदेव और चंद्रदेव में अति शत्रुता है, लेकिन यह भाव अति महत्वपूर्ण है। एक अति महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होने के चलते और लग्नेश के साथ अति शत्रुता होने के चलते चंद्रदेव इस जन्म कुंडली के समग्रह बने। न ज्यादा अच्छा करेंगे, न ज्यादा बुरा करेंगे। अब बात करें राहु केतु की। राहु केतु लग्नेश के साथ अति मित्रता रखने के चलते लगभग शुभ फल ही जातक को प्रदान करते हैं तुला लगन की जन्म कुंडली में। अब वो उनकी प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, लेकिन लगभग शुभ ही फल जातक को देते हैं, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना तुला लगन की जन्म कुंडली में यदि योगकार ग्रह की हम बात करें तो शुक्रदेव, शनिदेव, वहीं बुधदेव। यदि हम मार्क ग्रह की बात करें तो मंगलदेव, देवगुरु बृहस्पति, वहीं बात करें सूर्यदेव। तो प्रिय दर्शकों, यदि समग्रह की बात करें तो चंद्रमा समग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं और राहु केतु भी लगभग शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि तुला लगन की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह मारक, कौन सा कारक एवं कौन सा सम की पदवी लेकर के बैठा हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका खोल करके देख सकते हैं। यदि आप तुला लगन के हैं तो कौन सा ग्रह आपका मित्र है, कौन सा आपके अनुकूल है, कौन सा ग्रह आपके प्रतिकूल है, तो उसको आप जान सकते हैं। यदि कोई ग्रह आपको बुरे फल दे रहा है तो आप उसकी पाठ पूजा दान करके उसे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कल हम बताएंगे वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली में योगकारक मार्क एवं समग्रह के बारे में। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।